शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। दोस्तों, आज मैं भीमराव अंबेडकर जी के कुछ ऐसे संघर्षों की कहानियाँ बताऊंगा, ऐसे उनके किस्से सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रगों में बहने वाला खून उबाल मारने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू कुमार, यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर और आप सबका दोस्त। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके मोटिवेशन में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक महानायक के विषय में। 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के पावन भूमि पर जन्म हुआ एक दलितों का मसीहा, पावरफुल लीडर, एक लेखक और समाज सुधारक का, जिनका नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। बचपन से ही इनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब ये छोटे थे तभी इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है, परंतु बाबा साहब बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, परंतु उनके पिता ने उनको साफ इनकार कर दिया कि तू नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि हम महार जाति के हैं, हम दलित जाति के हैं, इसलिए तुम्हारा कहीं एडमिशन नहीं होगा। लेकिन वह छोटा सा बच्चा अपने जिद पर अड़ा रहा। उसे सिर्फ पढ़ना था तो पढ़ना था। उसने बहुत सारी मेहनतें करके अपने पिताजी को राज़ी कर लिया। फिर उसके पिता ने किसी तरह पास के स्कूल में जुगाड़ लगाकर किसी न किसी तरह से उसका एडमिशन करा दिया। पर जैसे ही बाबा साहब पहले दिन क्लास में जाते हैं, उनकी क्लास में बैठते ही सारे बच्चे उठकर अचानक से पीछे की जाके बेंच पर बैठ जाते हैं और वहीं पर मास्टर जी से कहते हैं, मैं इसके साथ नहीं पढ़ सकता हूँ, ये एक दलित जाति का बच्चा है, ये हमारे साथ पढ़ने के लायक नहीं है। तब मास्टर जी उसको वहाँ से उठाते हैं और कहते हैं, तुम वहाँ जाके पढ़ो जहाँ पर सारे बच्चे जूता चप्पल उतारते हैं। उस समय उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, परंतु उसने हार नहीं मानी और कहा, मैं वहीं पे बैठकर पढ़ूंगा मास्टर जी, बस आप मुझे पढ़ने दीजिए। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि उसको बाहर इसलिए कर दिया गया क्योंकि उस समय सिर्फ छूने मात्र से नहीं, बल्कि उसकी परछाई से, उसकी आवाज़ से भी लोग अछूता मानते थे। इसलिए कहते थे कि अगर ये मुझे छू लेगा, इसकी परछाई मुझ पर पड़ जाएगी, इसकी आवाज़ मेरे कानों में पहुँच जाएगी, तो हम सब अपवित्र हो जाएंगे। पर मेरे दोस्त, बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक बार इस बच्चे ने एक सार्वजनिक कुएं से पानी पी लिया। उसके लिए इस बच्चे को इतनी मार पड़ी कि आप शायद वहाँ पर होते तो आपकी आंखों से आंसू निकल आते। यहीं तक नहीं, इस बच्चे को संस्कृत भी पढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय कहते थे दलित और महिर जाति के बच्चे ना संस्कृत पढ़ सकते हैं, ना किसी सार्वजनिक कुएं पर पानी पी सकते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई हक नहीं था। यह सब देखकर बाबा जी बहुत निराश हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार निरंतर पढ़ते रहे। ज़रा आप लोग सोचें, उस छोटे से बच्चे से, नन्हे से बच्चे पर क्या बीती होगी। इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी वह कभी हार नहीं माना। आप क्या सोच रहे हैं, मैं किसी दूसरे देश पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं उसी देश की बात कर रहा हूँ जहाँ बोला जाता है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे देश के भारतीयों ने ही हमारे दलित समाज के साथ, हमारे नीची जाति समाज के साथ इतना भेदभाव किया, इतना प्रताड़ित किया। हमें इसलिए भी दुख होता है क्योंकि कहते हैं ना कि घाव तो सिर्फ अपने देते हैं, गैरों से क्या शिकायत। एक बार का दृष्टांत है, इनकी नानी का दिया हुआ चांदी का लॉकेट या बेचकर एक विज्ञान की किताब ले आते हैं और इनकी मौसी जी पूछती हैं कि अंबेडकर जी, आपने ऐसा क्यों किया? तो अंबेडकर जी ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया, जिसे सुनकर आप स्तब्ध रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा, यह विज्ञान की किताब है मौसी जी, इसमें लिखा है कि कोई चीज़ क्यों भारी होती है, कोई चीज़ क्यों हल्की होती है, कोई चीज़ क्यों डूब जाती है और कोई चीज़ क्यों उतराती रहती है। बताओ, ये चांदी का लॉकेट क्या यह सब सिखाता क्या? इस बात को सुनकर उनकी मौसी पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गई और वहाँ पर बैठे सभी लोगों ने उनके लिए तालियां बजाई। सायाजी गायकवाड़ नाम के राजा ने इनकी तकलीफ को समझा और इनकी प्रतिभा को देखकर इनको स्कॉलरशिप दी ताकि वे वेस्ट में जाकर और लंबी पढ़ाई कर सकें। सबसे पहले इन्होंने मुंबई से इंटर अंग्रेजी में की, वहीं से बीए करी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में। उस समय के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी दलित ने ग्रेजुएशन की डिग्री ली हो। और वहीं पर बाबा जी बोले, तुम मुझे यहाँ नहीं पढ़ने दोगे, मैं विदेश जाऊँगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। अगर दम है तुम्हारे अंदर तो हमको रोक के दिखाओ। और फिर क्या कहते हैं ना, जिस दिन आप ठान लोगे तुम्हारे सामने पूरी कायनात घुटने टेक देगी। गायकवाड़ द्वारा दी गई स्कॉलरशिप को लेकर वे पहुंच गए न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां से इन्होंने पहले तो एमए करी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी, और फिर पीएचडी किए। परंतु ये यहाँ भी नहीं रुके और ये लंदन चले गए, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहाँ से इन्होंने एमएससी करी, बीएससी करी, लॉ और डॉक्टरेट की पढ़ाई की। यह वही महानायक हैं जिनके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, जिनको क्लास में बैठने नहीं दिया गया और इनको संस्कृत जिसे नहीं पढ़ने दिया गया, उसने 9 भाषाओं में महारत हासिल की और 64 एमए किया, 64 डिग्रियाँ लीं
और 2 पीएचडी की डिग्री ली। इनके पास टोटल 64 एमए की डिग्री और 2 पीएचडी की डिग्री। दोस्तों, हमारे और आपकी एक एमए करने में हमारे और आपके पसीने छूट जाते हैं, इन्होंने 64 एमए किया। दोस्तों, ऐसे महानायक को मैं सैल्यूट करता हूं और ऐसे महानायक इस दुनिया में बार बार नहीं पैदा होते हैं। इसलिए मैं दोस्तों आप सबसे गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को इनकी जयंती पर दूर दूर तक फैला दीजिए। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी ये राजा गायकवाड़ के प्रेम को नहीं भूले और वापस अपने देश आकर गायकवाड़ की सेवा करने के लिए आ गए। गायकवाड़ ने इन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी। उस समय यह बहुत बड़ा पद था, परंतु छुआछूत ने इनका यहाँ भी पूछा नहीं छोड़ा। इतनी पढ़ाई और इतनी उच्च स्तरीय नौकरी करने के बाद भी इनका छुआछूत ने पीछा नहीं छोड़ा। वहाँ पर उनका जो प्यून हुआ करता था, जो चपरासी हुआ करता था, उनको फाइलें ऐसे दूर से फेंक कर देता था और उनकी मेज़ तक साफ नहीं करता था, कहीं ये छू ना जाए। वो कहता था, तुम भले ही हमारे अफसर हो, हमारे चीफ हो, हमारे सेक्रेटरी हो, पर मैं तुम्हें छूंगा नहीं, मैं तुम्हारे डेस्क को नहीं छूंगा, मैं तुम्हारी फाइलों को तुम्हारे पास ऐसे ला कर नहीं दूंगा, क्योंकि तुम नीची जाति के हो। यह सब देखकर बाबा जी बहुत निराश हुए। उन्होंने ठान लिया कि मैं अपने देश के अपने तमाम महार जाति के लोगों को, तमाम जहीर जाति के लोगों को मैं अब न्याय दिला के रहूँगा। और उन्होंने वहीं से सत्याग्रह आंदोलन चालू किया, जिससे कि सभी को सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने का मौका मिल सके। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो इनको कानून मंत्री बना दिया गया। न सिर्फ कानून मंत्री बनाया गया, बल्कि इनको संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि ये सब जानते थे कि बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति और इनसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए उनसे जो सहमत थे और जो असहमत थे, सब उनसे हमेशा संतुष्ट रहते थे। इतना ही नहीं, इनके द्वारा लिखित बुक्स और थीसिस के आधार पर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इन्होंने महिलाओं के समान अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा जोर दिया। अगर आप यह वीडियो कोई महिला देख रही है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें उनको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आज जो आप मोबाइल लेकर चल रही हैं, आप जो भी ऐसे कपड़े पहन के चल रही हैं, आप जहाँ भी चाहें जैसे बोल रही हैं, वो आपको सारा सम्मान और सारा समान अधिकार दिलाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। इसलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप ऐसी वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे बाबा साहब जी ने औरतों के लिए कितना संघर्ष किया। बाबा साहब बुद्ध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया, और क्योंकि उस बौद्ध धर्म में सबको एक समान समझा जाता था, न सिर्फ ये बौद्ध धर्म अपनाए, इनके साथ साथ 5 लाख और अन्य लोगों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यह अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा धर्मांतरण था और 6 दिसंबर 1956 को ये हम सब के बीच से विदा ले लिए और अमर हो गए। आगे चलकर इनको भारत रत्न सम्मान से भी नवाजा गया। दोस्तों, मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, अब बारी आपकी है। इस बार इस वीडियो को बाबा जी की जयंती पर इतना शेयर कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कीजिए, ताकि लोगों को बाबा जी के संघर्षों के बारे में पूरी दुनिया जान सके। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय हिंद।